जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के होमवर्क और बिहार दरोगा के टॉपर है विशाल। विशाल का होमवर्क में 86, बिहार दरोगा 74, दोनों मिलाकर 160 नंबर। ताली हो जाए विशाल की। सेकेंड रैंक पे है पवन कुमार। पवन का होमवर्क में 94, बिहार दरोगा 61, दोनों मिलाकर 155 नंबर। ताली हो जाए पवन। रोहित कुमार तीसरे नंबर पे है। रोहित का होमवर्क में 87, बिहार दरोगा 57, दोनों मिलाकर 144 नंबर। ताली हो जाए। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र का बिहार दरोगा में 54, दोनों मिलाकर 142 नंबर। ना दोनों मिला के है, दोनों मिला के 142 नंबर। और राज होमवर्क 83, बिहार दरोगा 58, टोटल 141 नंबर। मधु होमवर्क 47, बिहार दरोगा 52 नंबर। मौसम भारती होमवर्क 79, बिहार दरोगा 51, टोटल 130 नंबर। प्रताप कुमार होमवर्क 83, बिहार दरोगा 57, टोटल 140। रोशन कुमार होमवर्क 75, बिहार दरोगा 63, 138 नंबर। सोनू होमवर्क 73, बिहार दरोगा 61, टोटल 134। रामेश्वर कुमार होमवर्क 77, बिहार दरोगा 57। राजेश होमवर्क 65, बिहार दरोगा 66। अभिषेक होमवर्क 66, बिहार दरोगा 63। राकेश कुमार होमवर्क 77, बिहार दरोगा 49। अभी होमवर्क 72, बिहार दरोगा 53। प्रदीप सॉरी क्या लिखे हैं, पलवम क्या है? होमवर्क 67, बिहार दरोगा 51, 118 नंबर। किनका क्या नाम लिखे हैं? प्रदीप लिखे हैं। अच्छा चलिए। उज्जवल होमवर्क 52, बिहार दरोगा 55। किसका? उज्जवल। कौन है उज्जवल? संजय पटेल होमवर्क 55, बिहार दरोगा 49। मुकेश बिहार दरोगा 50 नंबर, होमवर्क 50। आकाश रंजन होमवर्क 49, बिहार दरोगा 50। सूरज कुमार होमवर्क 55, बिहार दरोगा 40। साकेत कुमार 84 नंबर, बिहार दरोगा में 51, होमवर्क 33। होमवर्क पढ़िए। मुकेश कुमार राम होमवर्क 45 नंबर, बिहार दरोगा 33 नंबर। शुभम कुमार होमवर्क 39, बिहार दरोगा 32। अमन कुमार होमवर्क 70 नंबर। राकेश कुमार होमवर्क 45। रंजन कुमार बिहार दरोगा 46। तो इस प्रकार आज का नंबर था। चलिए हम लोग होमवर्क सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं और डिस्कशन देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? ऑप्शन बी एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा था। स्मिथ ने अकबर का गुजरात अभियान को क्या कहा था? विश्व का दूरगामी अभियान। अकबर का गुजरात अभियान को कहा था, जो कब हुआ था? गुजरात अभियान कब किया था अकबर ने? 1571 में। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। एल श्रीवास्तव जो है ना, क्या बोला था? आपका शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कौन कहा है? एल श्रीवास्तव। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल एल श्रीवास्तव ने कहा है। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन था? ऑप्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल। सांख्य का कपिल। योग का कौन है? योग का पतंजलि। न्याय का गौतम। अभिमांसा का जैमिनी। हाँ, पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी। उत्तर मीमांसा का बदरायन। ठीक है। अब बदरायन और किसका है? वेदांत का भी। वेदांत दर्शन का भी संस्थापक बदरायन। ठीक है। चलिए यही
यही सांख्य दर्शन से क्या है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को किससे लिया है, सांख्य दर्शन से लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ये, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन बी जय संहिता है। और महाभारत का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ है? यही रजनामा नाम से। कौन किया है? बदायूनी, फैजी और बदायूनी दोनों मिलकर आपका महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा नाम से किया है। रामायण, रामायण क्या है? आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण को। रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चर्चनामा, चर्चनामा कौन लिखे हैं? चर्चनामा अली अहमद का है। किसका है? अली अहमद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए, 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन बी भगवती सूत्र से मिलता है। हाँ, और बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों का उल्लेख कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध का भी उत्कर्ष हुआ था। चलिए ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र कौन लिखे हैं? बदरायण का है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बदरायण। 5 नंबर आइए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी पावापुरी में। पावापुरी में पहला उपदेश भी और मृत्यु भी कहाँ हुआ था? पावापुरी में ही हुआ था। और पहला उपदेश जो दिया था, पहाड़ी बोलेगा, कौन सा पहाड़ी था? विपुलाचल की पहाड़ी। हाँ, विपुलाचल की पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, पुराना नाम ऋषिपत्तनम। हाँ, क्या बोले? मेरे सारनाथ को कहा गया। अच्छा ठीक है। अब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कब? 300 ईसा पूर्व में। कुंडग्राम में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ और मृत्यु हुआ है 468 ईसा पूर्व में। चलिए हो गया। 6 नंबर आइए, जैन धर्म की एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर कौन थी? ऑप्शन बी मल्लीनाथ। क्यों तीर्थंकर थी? 19वां तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था? कलश। आदिनाथ के मत जैन तीर्थंकर थे। पहला, इन्हीं का नाम है क्या? ऋषभदेव। ऋषभदेव बोलिए चाहे आदिनाथ। ठीक है, पहला है। इनका चिन्ह क्या था? साण था। ठीक है। अरिष्ट ने भी 21वां, इनका था शंख। संभवनाथ तीसरा, इनका चिन्ह था घोड़ा। नहीं, घोड़ा। अजितनाथ का हाथी था। अजितनाथ दूसरा थे। चलिए, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? ऑप्शन 4 ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण कैसा होता है? sp2। कैसा आकार होता है? षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? ग्रेफाइट का घनत्व 2.2। हीरा का कितना होता है? 2.42। हीरा का 2.42 और ग्रेफाइट का 2.2 घनत्व होता है। चलिए, एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? ऑप्शन ए 0.2 ग्राम होता है एक कैरेट में। और ये किस हाँ, हीरा को मापा जाता है किस में? कैरेट में। सोना को किस में मापा जाता है? हाँ, दोनों को। ठीक है, 0.2 ग्राम होता है एक कैरेट बराबर। कैरेट में। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, सोना का शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। ठीक है। भारी मशीनों में किस स्नेहक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है? ऑप्शन सी ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है ना, रेडियो सक्रिय है। हाँ, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है ना, रेडियो सक्रिय है। इसमें कितना न्यूट्रॉन होता है? 2 गो होता है। और प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है? 0। हाँ, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन 4 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है भारी जल का क्वथनांक। असाधारण जल का 100 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। साधारण जल का अनुभार 18। इस 7000 क्या है? 7000 साधारण जल में एक भारी जल होता है। रेशियो 7000 अनुपात 1 का होता है। चलिए, और भारी जल का खोज कौन किया था? हाँ, यूरे और वासवार्न। कब? 32 में कब खोज किया था भारी जल का? एक सेकंड, 32 है या? हाँ 32 है। ठीक है, चलिए।
उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन बी पानी बनता है। इससे मतलब क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा निकलेगा तो वो कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? ऑप्शन 4 साधारण जल और भारी जल दोनों हो जाएगा। लेकिन आपका मंदक के रूप में बोलेगा तो भारी जल और ग्रेफाइट। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। दरोगा में पूछा था। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी भारी जल कहते हैं। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन बी चंदना थी। देखिए चंपा कौन थी? हाँ ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। लेकिन महावीर स्वामी का जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी चंदना। नंदीवर्धन कौन था? महावीर स्वामी का बड़ा भाई। जामिल कौन था? दामाद था जो प्रथम शिष्य भी हुआ। हैं? भारी जल का खोज 1900 ठीक है 31-32 में। ठीक, चलिए 16 नंबर आइए। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? ऑप्शन सी अस्मक। अस्मक का राजधानी पोटली या पोतन। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। हाँ, परवरा नदी के किनारे। हाँ। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। कंबोज का हाटक। अकुरु का इंद्रप्रस्थ। हाँ, दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र। चलिए, शून्य एवं सांख्य का ज्ञान गौतम बुद्ध को किससे हुआ था? ऑप्शन बी कहाँ के गुरु थे? अलाल कलाम वैशाली के। वैशाली के गुरु अलाल कलाम से गौतम बुद्ध ने शून्य और सांख्य का ज्ञान प्राप्त किया था। योग का शिक्षा किससे लिए थे गौतम बुद्ध ने? राजगीर के गुरु रुद्रकराम पुत्र से योग का शिक्षा लिए थे। सुधोधन कौन था? पिता थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म के द्वारा पहले हुआ था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के द्वारा जो है ना धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ था। पाली त्रिपिटकों को किसकी देखरेख में लिपिबद्ध किया गया? ऑप्शन ए वत गामनी की देखरेख में पाली त्रिपिटकों को जो है ना लिपिबद्ध किया गया था। ये कहाँ का शासक था? श्रीलंका का शासक। कैंटोन क्या है? कैंटोन अभिलेख है। इसी के आधार पे जो है ना आपका जो है ना जितना तिथि का जो है निर्धारण किया गया है आपका कैंटोन अभिलेख के आधार पे। आगे कर दीजिए। चलिए, उसके बाद है गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। जन्म कब हुआ था? 563 में। हाँ, 563 में जन्म ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व यानी 80 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वर्षा ऋतु तो वैशाली। चलिए, देखिए मृत्यु हुआ था आपका कहाँ पे? कुशीनगर में। लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु बोलेगा तो वैशाली। चलिए, उसके बाद आइए। बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश किसके कहने पे दिया गया? ऑप्शन सी आनंद के कहने पे। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली में महिलाओं को प्रवेश जो है ना करने की अनुमति दिया गया आनंद के कहने पे। चलिए, गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी हाथी है। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और स्तूप क्या है? मृत्यु का। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आपका ये बोलेगा ज्ञान का प्रतीक मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था पीपल का वृक्ष। और जो वर्तमान में अभी बोध गया में जो पीपल का वृक्ष है केमा पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का। 5वीं पीढ़ी का है। कौन लाया था? अलेक्जेंडर कनिंगम लाया था। श्रीलंका से लाके लगाया गया था। चलिए, उसके बाद आइए। विज्ञानवाद एवं थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्यवाद भी बोलेगा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अनेकांतवाद, स्यादवाद ये सब बोलेगा तो जैन धर्म से संबंधित है। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल। चारवाक का कौन किया? चारवाक किया। आत्मा की मान्यता किस धर्म में नहीं है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जो है ना दोनों मानता है कि भगवान नहीं है, दोनों पूर्ण जन्म को मानता है, लेकिन आपका आत्मा में अंतर है।
जैन धर्म वाला मानता है कि आत्मा है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। टाबो मठ नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में है। देहरादून में कौन सा है? मीड्रालिंग मठ। मीड्रालिंग मठ देहरादून में है। गंगटोक में है रूमटेक। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में। मैसूर में कौन सा मठ है? हाँ, नामड्रालिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक हो गया। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडोन क्या है? हाँ, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। और आपका सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? रेडोन है। हाँ, ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलता है। आर्गन अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन 0.93%। हाइड्रोजन आवारा तत्व किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन है सीजियम। सीजियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु बोलेगा तो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए, और एक सीजियम से एक और क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसका होता है? तो सीजियम का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा बोलेगा तो क्लोरीन का, लेकिन सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सीजियम का ना, वो गैलियम है। चलिए, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल के कारण होता है। ठीक है। मरा हुआ मछली की तरह कौन सा गैस का गंध आता है? कौन सा गैस का मतलब गंध है? ओजोन का। ओजोन गैस का गंध कैसा है? सड़ा मछली की तरह। ये तो अमीनो अम्ल लेना है, लेकिन गैस बोलेगा ना तो ओजोन गैस का जो है ना गंध कैसा होता है? तो आपका सड़ा हुआ मछली की तरह। ब्रोमीन होता है ऑप्शन 4 लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव है। यह कमरे के ताप पे पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। 30 नंबर है ये। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, आर्गन और पारे का वाष्प सभी भरा जाता है, लेकिन साधारण बल्ब में कौन सा जो 10 रुपये का जो बल्ब आता है 100 वाट वाला? हाँ, आर्गन और नाइट्रोजन, या तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन, दोनों में से कोई भी। पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक के पत्ते में। एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा, जितना खट्टा फल है लगभग में। चलिए, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कौन मतलब फार्मूला क्या हो गया? HNO3। हाँ, मतलब SO2 और NO2 का ये रहता है, के कारण होता है। फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में। चलिए, अकेला मल किसका एस्क है? नहीं, जिंक का है। केलामाइन जिंक का, लेकिन केलामाइन होता है, ये केलामल है। हाँ, केलामाइन है जिंक का। ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो है ना पुराने तेल चित्रों को उभारने में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। AgNO3 का प्रयोग किसमें करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, इलेक्शन के समय जो है उंगली पे निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। अकृत्रिम वर्षा के लिए AgI सिल्वर आयोडाइड। कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। सिलिका और एल्युमिनियम किसके दो प्रमुख घटक हैं? ऑप्शन बी ग्रेनाइट का दो प्रमुख घटक कौन है? सिलिका और एल्युमिनियम। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए 61% उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बोलेगा तो 81। यानी देश ज़्यादा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि पानी 61% है, बाकी मतलब देश बसा हुआ है, स्थल है। हाँ, चलिए उसके बाद आइए, बलुआ पत्थर का कार्यांतरित रूप क्या है? ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट है। संगमरमर किसका है? चूना पत्थर। अस्लेट सेल का। और फाइलाइट
फाइलाइट किसका हो गया? सिस्ट का। हाँ, फाइलाइट सिस्ट का। सब कायांतरित रूप है। भूपर्पट्टी मुख्यतः किन चट्टानों से बना होता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है भूपर्पट्टी। अब भूपर्पट्टी को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सियाल और सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहेगा, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। अब बेसाल्ट चट्टान मतलब कितना किलोमीटर ज़मीन से नीचे तक पाया जाता है? तो आपका 34 किलोमीटर था। ऑफशोर एपीहेलियन में सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना होता है? ऑप्शन बी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ये कब होता है ऑफशोर? 4 जुलाई को होता है। और 14.7 करोड़ किलोमीटर ये क्या हो गया? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन यानी उपशोर, जो 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है इस दिन। चलिए, एक अंश में कितना मिनट होता है? ऑप्शन बी 60 मिनट होता है एक अंश में। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 179 होता है। नहीं, विषुवत वृत्त को लेकर ऊपर और नीचे नहीं, इसमें ये होता है संख्या हो गया ना पूरा टोटल। हाँ, 179। नहीं 179 ही होगा, सही है। हाँ हाँ, अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179। हाँ, सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ है? ऑप्शन बी 1884 में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में, 22 अक्टूबर 1884। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसको क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है, जिसको विषुव कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। 44 है ये। शरद विषुव किस तिथि को कहते हैं? ऑप्शन सी 23 सितंबर को शरद विषुव और बसंत विषुव 21 मार्च। ऐसे भी लगभग बसंत का मौसम लगभग कब आता है? मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन जल संधि है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अब बेरिंग जो है ना, किस 2 महासागर को जो है ना, हाँ, एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। हाँ, और आपका जो है ना, और क्या था? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना बार विचलित होती है, मतलब मुड़ती है? 5 बार। सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? ऑप्शन सी फ्रांस में 13 समय जोन है वहाँ। अमेरिका में 9, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3। उपोष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच? रूस में 11, न 13। उपोष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच स्थित है? ऑप्शन बी 30 से 45 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध 0 से 30 डिग्री के बीच होता है। भूपटल पर कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन सी 3.63% पाया जाता है कैल्शियम। और 8.13% क्या है? एल्युमिनियम है। 5% लोहा है। और 2.83% क्या है? सोडियम है। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भूपटल पे या पृथ्वी पे? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.60, 46.6 पाया जाता है। उसके बाद कौन हो जाएगा? सिलिकॉन 27.72। हाँ, तब एल्युमिनियम हो जाएगा, तब लोहा होगा। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग कौन घेरे हुए है? ऑप्शन सी मेंटल जो है ना, 83% भाग घेरे हुए है। और भूपर्पट्टी है 0.5% पे, हाँ 1% से कम लगभग। अब बाकी पे है कोर। पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितना है? ऑप्शन ए 6370 किलोमीटर है पृथ्वी का औसत त्रिज्या। और यह पृथ्वी का औसत त्रिज्या जो है ना, किसने मापा था? हाँ, रेटोस्थनीज। पृथ्वी के कितना मीटर नीचे जाने पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? ऑप्शन बी पृथ्वी का नीचे 32 मीटर जाइएगा तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और ऊपर 165 मीटर जाइएगा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। ऊपर घटेगा, नीचे बढ़ेगा।
पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन ए पाइथागोरस ने बताया। न्यूटन पृथ्वी को नारंगी के समान बताया। जेम्स जीन नाशपाती के समान। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पोस्ता यानी पोपी से प्राप्त होता है नोस्कापिन, कोई अफीम है। गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सिस्टर्नी कहते हैं, हिंदी में कुंडिका कहते हैं। नेफ्रॉन किसका इकाई है? किडनी का हो गया। कोशिका, कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। हाँ, वो भी मृत कोशिका। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन हाँ, शरीर के अंदर खून नहीं जमने देता है, खून को जमने नहीं देता है या खून जमने से रोकता है, हिपेरिन। केंद्रक की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज 1831 में किया था। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है। हाफ मिक्सचर किसका खोज किया है? क्रोमोसोम का खोज किया है। क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर किया था। प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल होता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? हाँ, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 57 आइए। जंपिंग जीन या प्लवमान जीन का सिद्धांत की खोज किस पौधे पर बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किया था? ऑप्शन बी मक्के के पौधे पे किया था। अब मटर का पौधा पे कौन किया था? हाँ, मेंडल किया था। कितना जोड़ी मटर का पौधा लिया था? 7 जोड़ी। और कैसा जनन कराया था? लैंगिक कि अलैंगिक? नहीं, लैंगिक। लैंगिक जनन करवाया था। 58 नंबर आइए। काशी और वज्जी को किसने मगध में मिलाया? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने काशी और वज्जी को मिलाया था। किसके सहायता से? वर्षकार के सहायता से। उसका मंत्री था वर्षकार, उसी के सहायता से। बिंबिसार किसको मिलाया था? अंक को। अंक को कौन मिलाया है? बिंबिसार। और शिशुनाग किसको मिलाया है? अवंती और वत्स को। अवंती और वत्स को कौन मिलाया है? शिशुनाग। नागदशक क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। किस अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी? सोहगौरा महास्थान दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ई कर लीजिए, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। सोहगौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। और आपका महास्थान बांग्लादेश में है। यहीं पे जो है क्या हुआ है, सोहगौरा महास्थान 2 ऐसा जगह से अभिलेख मिला है जहाँ से पता चलता था कि आपका क्या है, मतलब अकाल के दौरान जो है ना राजकीय सहायता दिया जाता था, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, पक्की कौशाम्बी में क्या हुआ था? पक्की ईंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। मापतोल का अध्यक्ष मौर्य काल में क्या कहलाता था? ऑप्शन है पोतवा अध्यक्ष कहलाता था। मापतोल का अधिकारी पोतवा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष ये सिक्का वाला टकसाल वाला। पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य देखता था। व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था पन्याध्यक्ष। अकाराध्यक्ष एक जितना खान ऊन है ना, खान ऊन का अध्यक्ष होता था। हाँ, अकाराध्यक्ष। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? ऑप्शन बी यक्षश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। और राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। हाँ, प्रतिष्ठान था। और सातवाहन वंश का मतलब भाषा कौन सा था? प्राकृत। इसके समय में पूछेगा सातवाहन के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? भड़ोच। हाँ, चलिए, ये हाल है ना, हाल का एक पुस्तक है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है? हाल, जो सातवाहन वंश से ही संबंधित है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ना, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था का संरक्षक किसको माना जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। हाँ, तांबे का सिक्का किस कुषाण शासक ने चलाया था? ऑप्शन ए कुजुल कटफिसिस ने तांबे का सिक्का चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक भी था। भीम कटफिसिस बोलेगा। सोना का सिक्का कौन चलाया था कुषाण में? तो भीम कटफिसिस। कनिक्स जो है आपका कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिक्स। चलिए, उसके बाद आइए, अंतिम मौर्य शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक हुआ। देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक हुआ।
रुद्र सिंह तृतीय ये अंतिम शक शासक हुआ। वासुदेव अंतिम कुषाण शासक हुआ। और आपका विष्णुगुप्त क्या हुआ? अंतिम गुप्त शासक। और दरोगा में क्या पूछा था? अंतिम मैसूर का अंतिम शासक कौन था? हाँ हाँ, कृष्ण राज तृतीय था। हाँ। विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण किया था किसने? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, महाराज धीराज की उपाधि। और गुप्त संवत भी कौन चलाया था? तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कब? 319 में, जब यह गद्दी पे बैठा था। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार कौन बनाया है? कुमारगुप्त प्रथम। कुलियावाप तथा द्रोणवाप किस काल में भूमि नाप की इकाई थी? ऑप्शन बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में उत्तर भारत में जो है ना, इसका दोनों का प्रयोग किया जाता था भूमि मापने के लिए। चलिए, हर्षवर्धन के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन सी, बांसखेड़ा अभिलेख से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। और किससे मिलता है? हर्षचरित से मिलता है। और किससे मिलता है? सीयू की पुस्तक से भी मिलता है। तीनों से मिलता है। हर्षचरित जो कौन लिखा था? बाणभट्ट का। हाँ। और सीयू की किसका है? हैंसांग लिखा था। मणिमेखले पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, शीतले सतनार है। तिरुक देवर का कौन सा पुस्तक है? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक देवर। हाँ, इलांगो अडिगल का है शिल्पाधिकारम है। रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों किसका है? हर्षवर्धन लिखा है। त्रिकोणीय संघर्ष अंततः किसने जीता था? ऑप्शन सी, प्रतिहार शासकों ने त्रिकोणीय संघर्ष को अंततः जीता था। त्रिकोणीय संघर्ष किसको जीतने के लिए लड़ा गया? कन्नौज को, जिसको खुशबू का शहर कहा जाता है। चलिए, शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 में। 618 में हराया था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। देखिए, इसको हरा दिया आपका हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया? नरसिंहवर्मन प्रथम। हाँ, 642 में। हाँ, मार दिया था आपका। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए, उसके बाद आइए, जावा शासक बालपुत्र देव किसके अनुरोध करके नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था? ऑप्शन बी, देवपाल। देवपाल से आपका बालपुत्र देव ने 5 गांव दान में मांगा था। किसके लिए? बौद्ध विहार बनाने के लिए। औदंतीपुरी बौद्ध मठ का निर्माण कौन किया है? देवपाल। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल, लेकिन औदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल। और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन है? धर्मपाल। और सोमपुर महाविहार धर्मपाल बनाया है। सोमपुर महाविहार भी धर्मपाल का ही। महिपाल को कौन हराया था? जब राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पे आक्रमण किया था, उस समय किसका शासन था? तो यही महिपाल शासन कर रहा था, इसी को हराया था। कीर्तकल्पतरु नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन बी, लक्ष्मीधर का है। श्रीहर्ष का एक है आपका निषेध चरित्रम। किसका है? श्रीहर्ष का। उसके बाद आइए, विद्याधर। विद्याधर के बारे में क्या क्वेश्चन आता है? विद्याधर के बारे में क्वेश्चन आता है। हाँ, महमूद गजनवी का सामना करने वाला अकेला शासक कौन था? विद्याधर। हाँ। भीम द्वितीय ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार। कब? 1178 में। आए? किसको? गजनवी को कोई नहीं हराया। हराया कोई नहीं, आया था। हाँ, नहीं हराया था। नहीं, गजनवी कहाँ हराया था? चलिए, उसके बाद आइए, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और निकेल का प्रयोग कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का? तो निकेल का। प्लेटिनम का प्रयोग
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में, क्लोरीन गैस बनाने का डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 73 आइए, लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। और लिटमस प्राकृतिक रूप से किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। लेमनेरिया से क्या मिलता है? आयोडीन प्राप्त होता है। और मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करता है। सर्वाधिक गहराई में पाए जाने वाला और कार्बन का उच्च प्रतिशत वाला कोयला कौन है? ऑप्शन 4 एंथ्रासाइट, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, मात्र 2% है। अपीट कोयला इसको हाँ इस सबसे ख़राब है, कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है, इसको पत्थल वाला कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस क्या है? घरेलू कोयला और मुलायम कोयला, किसको कहा जाता है? बिटुमिनस को। और जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? किस कोयला का किस्म में? तो लिग्नाइट में। लिग्नाइट में जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा। अभूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को ही। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फोटोग्राफी में तथा एंटीडोट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट। ये Na2O2 क्या है? सोडियम पेरोक्साइड है। NaNO3 क्या है? चिली साल्ट पीटर है। हाँ, ये NaC7H5OH क्या है? सोडियम बेंजोइट। हाँ, ये सोडियम बेंजोइट है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थ का परिरक्षण में किया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम का प्रयोग करते हैं। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 हाँ हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में ईंधन के रूप में। इसका ये क्या होता है फार्मूला? NH2 होता है। हाँ, N2H2 NH2 होता है। NH2 लगाते हैं ना, ना, ये हाइड्रोजन का होता है N2H2। और आपका जो है ना, वायुयान के टायर में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन। कार्बन की पतली परत वाला अपरूप पदार्थ है जो विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए ग्राफीन। ग्राफीन का प्रयोग LED बनाने में, LCD सब बनाने में किया जाता है। फेलूरा पौधे की जड़ों से प्राप्त रेजिन से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हींग प्राप्त होता है। किस पौधे से? फेरुला। हाँ, फेरुला के रेजिन से। रबर प्राप्त होता है हिबिया नामक पौधा से। हिबिया नामक पौधा से रबर प्राप्त होता है, लेटेक्स से। कत्था प्राप्त होता है हाँ एकेसिया पौधा से। हाँ, जो कत्था पान का पत्ता में लगाया जाता है ना, वही। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ओक के वृक्ष के छाल से। भांग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मेरिजुआना से भांग प्राप्त होता है। चलिए, रेस्पिरिन आपका राउ वोल्फिया से रेस्पिरिन प्राप्त होता है। कुनेन आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। और अफीम ये तो हो गया। हाँ, पोस्ता यानी अधपके फल से प्राप्त होता है, इसको लेटेक्स भी कहते हैं। कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस, हाँ, यातायात प्रबंधक। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन बी बिचट ने सबसे पहले उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। बुढ़ापे के लिए कौन जिम्मेवार होता है? ऑप्शन ए एजिंग जिन जो है ना, बुढ़ापे के लिए जिम्मेवार होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ऑप्शन ए 30 फीट होता है। कितना होता है? 30 फीट। वो आँख का होता है। हाँ, आँख का होता है। अब 5 फीट होता है, बड़ी आँख का होता है। आहार नाल मुंह से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है। हाँ, चलिए। सिकम कोलन रेक्टम किसका भाग है? ऑप्शन 2
बड़ी आंत का भाग है सिकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत का है ड्यूडेनम, जेनम और इलियम। 87 नंबर है। किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो किसका पाचन समानता नहीं होगा? ऑप्शन बी, वसा का पाचन नहीं होगा पित्ताशय के निकाल देने से। और किस में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? पित्ताशय जो है ना आपका चूहा में नहीं पाया जाता है। और एक कोई था, एक तो चूहा याद है। चलिए, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है? ऑप्शन 4, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये इरेप्सिन कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। शिशुओं में श्वसन की दर प्रति मिनट कितना होता है? ऑप्शन बी 44 होता है। अब वयस्क में बोलेगा तो 12 से 15 बार। है आपका आंतरिक रस जो छोटी आंत बोलिए 5 प्रकार का निकलता है ना, उसमें वही है छोटी आंत। चलिए, उसके बाद आइए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है कौन? ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड परमाणु घटना कब हुआ था? ऑप्शन है 1979 में। 1979 में हुआ था। 3 लाख लोगों को आपका ये करना पड़ा था, विस्थापित करना पड़ा था। एक चेरनोबिल घटना हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। कब? 1986 में। और 1984 में क्या हुआ था? हाँ, भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984। हाँ, 2011 में क्या हुआ था? जापान में एक परमाणु षड्यंत्र था, वो जो है ना सुनामी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। हाँ, फोकोशिमा इसी तरह नाम है। विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन कौन था? तो ऑप्शन है डायनाटेक। डायनाटेक कौन कंपनी बनाया था? मोटरोला कंपनी बनाया था विश्व का पहला मोबाइल, जिसका नाम रखा था डायनाटेक। कौन व्यक्ति बनाया था? मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन का जनक किसको माना जाता है? मार्टिन कूपर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, तारापुर, महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। कब? 1969 में। अप्सरा क्या है? भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन है? अप्सरा। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम और कामिनी दोनों है तमिलनाडु में। देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन है निर्भय। निर्भय क्या है? देश का पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग क्या? नाग एंटी टैंक मिसाइल है। दागो भूल जाओ के ये पे काम करता है। चलिए, अस्त्र कैसे मार करता है? हवा से हवा मार करता है। जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? चलिए, 95 का क्या हो जाएगा? जोमेटो का नया नाम इटर्नल हो गया। कासिमपुर होल्ड का नया नाम क्या है? ऑप्शन है जायस सिटी। कासिमपुर होल्ड का नया नाम हो गया जायस सिटी। श्रीभूमि किसका है? करीमगंज जिला, असम का एक करीमगंज जिला है, उसका नाम नया नाम हो गया है श्रीभूमि। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है। चंद्रनगर किसका? फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन बी, सोनू सूद। पीवी सिंधु किसका? तंबाकू नियंत्रण का और पूमा का भी। शिखर धवन मोटो जीपी। सलमान खान खो खो 2025 में जो होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। कौन मिलान गलत है? सुजल परियोजना कर्नाटक का है, सही है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा का है, ये भी सही है। सीएम युवा अन्नदूत योजना उत्तर प्रदेश, ये गलत है। सीएम युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। मिशन वसुंधरा 3.0 ये असम का है। सीएम साथ योजना ये त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन 98 का सी गलत था। 99 आइए। सड़क सुरक्षा बल योजना किस राज्य का है? ऑप्शन ए पंजाब का है सड़क सुरक्षा बल योजना। चलिए, अपना विद्यालय कार्यक्रम किसका था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। स्कूल ऑन व्हील्स किसका है? मणिपुर का है। राजस्थान का बताइए कोई योजना। हाँ, कुल्हाड़ी बंद पंचायत राजस्थान। हाँ, ग्रीन बजट भी कौन पेश किया है? राजस्थान। लद्दाख का कौन सा योजना था?
उल्लास योजना, उल्लास योजना कौन जारी किया है? तो लद्दाख। हाँ, लोसार महोत्सव, हाँ वो महोत्सव है, ठीक। हाँ, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। मेमोंग महोत्सव, बेहंदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है मेघालय में मनाया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025। हाँ, फूलों वाले क्या था? फूलों वाले की सैर, इसी तरह कुछ था, क्वेश्चन भी दिए थे लगता है। कितना है? हाँ 103 में फूलों वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में, ठीक। असम में आपका अम्बुबाची मेला असम का है। चुम्बी, चुम्बी तो हिमाचल प्रदेश का। चुम्बी घाटी है हिमाचल प्रदेश, वो तो अम्बुबाची मेला ठीक है, असम का है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे? ऑप्शन है राजगोपाल चिदम्बरम। चुम्बी, सिक्किम में आपका दूसरा है न, चुम्बी ये हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में भी है, इसी तरह का कुछ है। चुम्बा घाटी था, उत्तराखंड में है। चुम्बा तो उत्तराखंड है। अच्छा देख लेंगे, चलिए। 102 नंबर आइए। भारतीय मनोविज्ञान का जनक है, ऑप्शन ए सुधीर कक्कड़। चदुम्बी, हाँ चदुम्बी महोत्सव असम का है, ठीक। भारतीय मनोविज्ञान का जनक है सुधीर कक्कड़, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चुम्बी घाटी, हाँ हाँ चुम्बी घाटी है, ठीक है, सिक्किम में, ठीक। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 103। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन 4 नई दिल्ली में मनाया गया। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है थानो गांव, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। हाँ, भारत का पहला राइटर्स विलेज मतलब क्या हो गया है? आपका लेखक गांव ना, राइटर्स हो ना गया। हाँ ठीक है, थानो गांव कहाँ हो गया? उत्तराखंड। पाली जिला में क्या बना है? ओम आकार का मंदिर। ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली जिला, राजस्थान। संबलपुर में क्या बना है? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बना है? संबलपुर ना, उड़ीसा में। मथुरा में गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है। गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? मथुरा। यहाँ का कौन सा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तिरंगा बर्फी, मथुरे का ना था तिरंगा बर्फी, देख लीजिए तो मथुरे का था। एक और बर्फी है उड़ीसा का। चलिए, भारतीय तट रक्षक बल ने किस स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया है? तो अदम्य और अक्षर दोनों को भारतीय तट रक्षक बल ने स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य के धूडमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। वाराणसी से उत्तर प्रदेश तिरंगा बर्फी अच्छा सॉरी, तिरंगा बर्फी आपका वाराणसी था, मथुरा में एक भी था। ठीक है, तिरंगा बर्फी वाराणसी का था, ठीक। चलिए 106 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का आपका धूडमारस। हाँ, धूडमारस गांव है जिसको संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। लेकिन महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है, बोधगया में है। कौन बनाया था? अशोक बनाया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन बी डल झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये कैसा है? मीठे पानी का झील है। और आपका ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ऑप्शन बी 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय। इंदौर क्या हुआ है? इंदौर कितनी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? 7वीं बार। और सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग कौन सा शहर किया है? इंदौर। नोएडा, यहाँ पे भारत का पहला एयर कार्गो लगा है। भारत का पहला एयर कार्गो कहाँ बना है? तो नोएडा में। हाँ, इंदौर में भीख मांगना एक अपराध घोषित किया गया है इंदौर में। नहीं नहीं, देखिए भीख देना भी अपराध घोषित है। हाँ,
दोनों नोटा, हाँ सबसे ज़्यादा इंदौर में नोटा, हाँ 13 में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? ऑप्शन 4 बिहार में होगा, हाँ राज्य। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा कहाँ? ऑप्शन सी पुदुचेरी। देखिए ओवरऑल का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में। परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में 84% और सबसे कम बिहार में हुआ है। और महिला सबसे ज़्यादा वोट दी है पुदुचेरी में। ओवरऑल वोटिंग पड़ा है कितना? 65.79% वोटिंग हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में। कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ऑप्शन 4 उड़ीसा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ बना है? ऑप्शन है सिक्किम में बना है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है कहाँ? ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।